हालेलुया, हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस का मतलब यही होता है, हम लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ये कोई धर्म रिवाज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कोई जाति बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ इंसान को जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढाला गया था, उस स्वरूप और समानता में, उस पवित्रता में धर्मी बनाने के लिए आया। यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए चढ़ाया गया कि ताकि हमारे पापों को क्रूस पर लेकर जाए और हमें पापों से आजाद करे। क्योंकि इंसान के लाइफ में जब तक पाप रहता है तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश कर ले। वो चाहे अच्छे काम कर ले या कुछ भी कर ले, वो धर्मी नहीं ठहर सकता है। क्योंकि अच्छे कामों से इंसान धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान के काम परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़े के समान है, किसी काम के नहीं है, जब तक परमेश्वर उसकी लाइफ में नहीं होता है। जब तक यीशु मसीह इंसान की लाइफ में नहीं है तब तक वो कितनी कोशिश कर ले धर्मी ठहरने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है उसकी लाइफ में। और परमेश्वर हमारे लिए जो सबसे बड़ा आनंद रखा है, यही रखा है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रखा है, जो सबसे बड़ा मौका रखा है, परमेश्वर ने यही रखा है कि हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर उसके मार्गों पर चलें, एक पवित्र जीवन जिए। यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया, शैतान के कामों को खत्म करने के लिए आया। शैतान के काम क्या थे? एक परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं, ये क्या है? शैतान का काम है। ये शैतान की बदतमीजी, नॉनसेंस है। उस परिवार में एक्चुअल में तो यही है कि उस परिवार में शांति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हमारा बाप है। कोई बाप अपने परिवार में, अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करेगा। वैसे ही जब आपके परिवार में आप चाहते हो शांति रहे, ये आपके दिल की चाहत है, क्योंकि आप उस घर के मालिक हो, घर के मुखिया हो। वैसे ही परमेश्वर आपका मुखिया है, वो भी आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति चाहता है, आनंद चाहता है। इसीलिए वो कभी किसी को, स्पेशली जब आप देखोगे, कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम पहले अपना नाम बदलो उसके बाद मेरे पास आओ, अपना पहले धर्म बदलो तब मेरे पास आना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हाथ फैला के यीशु मसीह खड़ा है, बोझ से दबे हुए लोगों, परेशान लोगों, दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तुम्हारे परिवार में जो भी मुसीबतें हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुसीबतें हैं, मैं उसे खत्म करूंगा। तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसे मैं खत्म करूंगा। बीमारियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं, उसे मैं खत्म करूंगा। शराब तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसे मैं खत्म करूंगा। गरीबी तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैं उसे खत्म करूंगा। परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। और यीशु मसीह के पास आने का मतलब उसके चर्च में आना, उसके वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, उसके पास प्रार्थना करना। यही है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं जब हम मन फिराते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमेशा किसी के जीवन में जब काम करता है, वो सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो यहीं से होता है, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई शुरुआत हुआ, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जो प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ, यहीं से हुआ था, मन फिराओ। यूहन्ना का सेवकाई जब शुरू हुआ, यहीं से हुआ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। परमेश्वर सबको बुला रहा है आजाद करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, छुटकारा करने के लिए, धार्मिकता स्थापित करने के लिए, उसके परिवार में शांति, आनंद देने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि आज इंसान क्रिश्चियनिटी के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये वो जो दिल में आया बोलते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर कभी किसी का जाति धर्म नहीं बदलता। अगर परमेश्वर भी यही सोच ले कि तुम जो अन्य जाति हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं, तो फिर कहां जाएगा इंसान बच के? अगर परमेश्वर किसी को अन्य जाति सोच ले कि ये आदमी बेकार है मेरे लिए, क्योंकि धरती, इसकी सारी भरपूरी परमेश्वर का है। और अगर उस अन्य जाति को परमेश्वर भगाए तो धरती छोड़ के वो कहां भागेगा?
सारी धरती से बाहर कोई नहीं जा सकता। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर हर एक इंसान को एक पर्पस से बनाया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो रखा है वो आशीर्वाद बना के रखा है। क्रिश्चियन लोग या मसीही लोग, यीशु मसीह के मानने वाले लोग कभी किसी का नुकसान तो करते नहीं है। वो हमेशा दूसरे के लिए आशीर्वाद ही बनते हैं। वो जहां जाएंगे हमेशा दूसरे के लिए आशीर्वाद बनते हैं। वो कभी नहीं किसी का नुकसान नहीं करते, और वो जो कुछ देते हैं उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपके नुकसान के लिए हो। मसीही लोग जहां हम रहते हैं, यीशु मसीह के लोग, जहां यीशु मसीह के मानने वाले लोग, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है या हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर दूसरों के जीवन में जाते हैं, उसका नुकसान नहीं, उसका भला ही होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अब्राहम के वंश के द्वारा, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा धरती के सब जातियां आशीष पाएंगी। तो हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण है। परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद का कारण है, वो हमारे लिए नुकसान का कारण नहीं है। वो सिर्फ हमको आशीर्वाद देता है, हमको बुलाता है, छुड़ाता है, आजाद करता है। सिर्फ हमको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर का स्वीकार करना है, अपने पापों से मन फिराना है। यही हमारे लिए तो क्रिसमस है। क्रिसमस कोई धर्म जात का त्योहार ऐसा नहीं है कि इस धर्म का, इस जात का त्योहार ऐसा नहीं है। वो धर्म जात बनाने के लिए नहीं, वो जीवन बनाने के लिए आता है, वो पापों से छुड़ाने के लिए आता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जाहिर लमाथेल खन से ब्रियान तालफांते के लिए सरबंचिया लेबा, जाहिरा तालफांते के लिए सरबंचिया लेबा रसेंदे ले सरबंचिया लेफा यफ्रा लदे माल खिंता रहीन सालवेंतिया ने ब्राहुन था खालदाला सालवालचिया लेफा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जो कुछ वचन प्रभु इन्होंने सुना है इनकी जिंदगी में बना रहे प्रभु, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। आपका वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की आत्मा इन वचनों को इनके जीवन से चुराने ना पाए। हर वो आत्मा जो परमेश्वर के वचन को इनकी लाइफ से चुराना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो। परमेश्वर इनके जीवन को प्रभु पवित्रता की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर इनको प्रभु अपने धार्मिकता के मार्ग पर चलाएं। परमेश्वर आपका धार्मिकता का मार्ग इनके जीवन के ऊपर छाया करे प्रभु। ये आगे बढ़ते रहें, ये चलते रहें, ये जीवन में बढ़ते रहें प्रभु। और प्रभु अपने उस उजाले में प्रभु इनको लेकर चले। परमेश्वर प्रभु आपने कहा है जाति जाति पर घोर अंधकार छाया, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर चमकेगा। परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु अपने मार्गों पर चलाएं, अपने रास्ते पर चलाकर प्रभु इनके जीवन के मार्ग को इनको इनके जीवन के ऊपर प्रकट करते रहें। जीवन का मार्ग इनको दिखता रहे प्रभु। जीवन का मार्ग परमेश्वर इनसे छिपने ना पाए खुदा बाप। प्रभु अपने जीवन के मार्ग को प्रभु इनके जीवन के ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद प्रभु खुदा बाप, आपके भले नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद महिमा और आदर के योग्य प्रभु, धन्यवाद स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में प्रभु इनके परिवारों में जो भी हर वो लड़ाई झगड़ा जो इनके जीवन में इनके परिवारों में चल रहा है, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा जो स्पेशली परमेश्वर जो इनके फैमिलीज में जो इनके परिवार डिस्टर्ब है, यीशु मसीह के नाम से सारा डिस्टर्बेंस इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की बीमारियां, लाचारियां, हर एक प्रकार की दुर्बलताएं, हर एक प्रकार की गरीबी का श्राप, बाप दादाओं से आया हुआ श्राप यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र इनके जीवनों को इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए। प्रभु इनके परिवार में आपकी शांति आए, इनके जीवन में आपकी शांति आए। खुदा बाप प्रभु आपका आत्मा इनके ऊपर छाया करे प्रभु, इनके परिवारों के ऊपर छाया करे। हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। इनके परिवारों को प्रभु हर एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का फैमिली डिस्टर्बेंस इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परिवार परमेश्वर ने आशीर्वाद के रूप में इस धरती का ऊपर रखा हुआ है। हर वो आत्मा जो परिवारों में झगड़ा कराता है, परिवारों में कंफ्यूजन पैदा करता है, यीशु के नाम से इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए। परमेश्वर प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके परिवारों में एक मन करे प्रभु, आपके आत्मा प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके परिवारों को एक चित्त करे परमेश्वर। और ये परमेश्वर इनका परिवार
एक धार्मिकता का परिवार बने, एक धर्मी परिवार बने। हर वो आत्मा जो इनके परिवार को डिस्टर्ब किया है, यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कमांड करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर मैं उसे आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से हर वो आत्मा जो फैमिली का डिस्टर्बेंस का आत्मा है, इनके परिवार को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं चला जाने के लिए। परमेश्वर का आग उतरे उस सारी शैतानी आत्माओं के ऊपर। हर वो आत्मा जो फैमिलीज को डिस्टर्ब करता है, यीशु के नाम से श्रापित हो, जल के नाश हो परमेश्वर के आग के द्वारा। वो सारी गंदगी की शैतानी आत्मा है, सारी डिस्टर्बेंस की शैतानी आत्मा है, पति के पत्नी के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने वाले, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले आत्मा, इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और इनके परिवार में परमेश्वर की शांति आए, इनके परिवार में परमेश्वर की शांति आए। परमेश्वर इनके परिवार में, इनके परिवार के प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी का, गंभीरता का आत्मा आए। परमेश्वर हर एक परिवार गंभीर अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो सके। इनके परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर, हर एक जन प्रभु इनके परिवार में जिम्मेदार हो सके। लापरवाही उनके उसके परिवार को छोड़कर जाए, लापरवाही का आत्मा उसके परिवार को छोड़ के जाए। यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं, हर एक लापरवाही का आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के चला जाए। हर एक दुर्बलता का आत्मा, हर एक आत्मा जो लापरवाही का आत्मा है, इनके परिवार के लोगों को, जो माता पिता को बच्चों से प्यार करने से रोकता है, यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़े चला जाए। हर वो आत्मा जो बच्चों को माता पिता से अलग करता है, माता पिता का आदर करने से रोकता है, यीशु के नाम से इनके परिवार को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो इनके परिवार को डिस्टर्ब किया है, इनकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। उस फैमिली डिस्टर्बेंस की आत्मा को मैं कमांड करता हूं इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। फैमिली को डिस्टर्ब करने वाला आत्मा, परिवार के सदस्यों को जिम्मेदारी का कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ उठाने से रोकने वाला आत्मा, इनके परिवार को छोड़े और चला जाए। इनके हर एक परिवार के ऊपर परमेश्वर की जिम्मेदारी का आत्मा आए, इनके जीवन के ऊपर। इनके परिवार में हर वो व्यक्ति जो लापरवाह है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति और समाज के प्रति, अपने जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उसका हृदय बदले और हर एक लापरवाही का आत्मा उसके जीवन को छोड़े और चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से उसे कमांड करता हूं, हर एक लापरवाही का आत्मा इनके परिवार को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और इनके परिवार के ऊपर हर वो व्यक्ति जो लापरवाही में जीवन बिताता है, आज के दिन से एक गंभीर जीवन बिताएगा। मैं इनके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर, आज से इनका परिवार का हर वो व्यक्ति जो लापरवाही से जिंदगी बिताता आया है, प्रभु वो पवित्रता का जीवन बिताएगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो पवित्रता के जीवन बिताएंगे। पवित्रता इनका हिस्सा होगा, जिम्मेदारी इनके परिवार का हिस्सा होगा। इनके परिवार का हर एक जन जिम्मेदार बनेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के लिए जिम्मेदारी का जीवन बिताएगा, गंभीरता का जीवन बिताएगा। मैं इनके ऊपर घोषणा करता हूं, इनके परिवार के ऊपर घोषणा करता हूं, इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर घोषणा करता हूं परमेश्वर कि ये इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घराना, इनके बच्चे, सब कोई गंभीरता का जीवन बिताएंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, परमेश्वर के प्रति गंभीरता का आत्मा इनके ऊपर छाया रहेगा। आज के दिन से मैं इनके जिंदगी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर उस स्पिरिट को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। गंभीरता का आत्मा, गंभीरता का आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा है, जिम्मेदारी का आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्पिरिट जो यीशु मसीह का स्पिरिट है, इनके परिवार के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, मैं उस गंभीरता का आत्मा को इनके फैमिली के ऊपर रिलीज करता हूं, इनके जीवन के ऊपर गंभीरता के आत्मा को मैं रिलीज करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर घोषणा करता हूं परमेश्वर, ये जिम्मेदारी का जीवन जिएंगे, ये अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने वाला जीवन जिएंगे। परमेश्वर, गंभीरता का आत्मा, पड़ोसियों से प्रेम करने वाला आत्मा,
इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर ठहरा रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर, इनके परिवारों को ब्लेस करने के लिए, आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, इनके परिवारों को डिलीवर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। खुदा बाप प्रभु आपको महिमा देते, आदर सम्मान प्रभु आपको देते हैं। यार फिलामे जफरेन ताला सिग्रा मंतिया लफा लहे रसल फंजिनमा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक क्रिसमस आप लोग के लिए एक ब्लेस्ड क्रिसमस होगा, और आने वाला साल आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग का साल होगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, दशवांश, बीज, जो कुछ आप परमेश्वर के भवन में लाते हैं, वो सब परमेश्वर के काम को लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, महिमा के लिए होता है। उसमें सिर्फ आपकी भलाई है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। आप आनंद बोओगे, आनंद काटोगे। आप खुशियां बोओगे, खुशियां काटोगे। आप धन संपत्ति बोओगे परमेश्वर के काम के लिए, आप धन संपत्ति काटोगे। जो कुछ बोओगे, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ोगे उसे तुम पाओगे। हालेलुया। जो भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो सब आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। अपने हाथों को उठाओ, जो कुछ आपके हाथों में है ठहरावा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपके लोग परमेश्वर जो कुछ आपके भवन के लिए लेकर आए हैं, दशवांश, ऑफरिंग, बीज, पहला फल, ऑफरिंग, जो कुछ परमेश्वर, शुक्रगुजारी, जो कुछ परमेश्वर आपके भवन में लेकर आए हैं प्रभु, अपने इन लोगों को स्वीकार करें और इन्हें ब्लेस करें। प्रभु आपके वचन में लिखा है, मलाकी उसके 3 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, मलाकी इसके 3 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर आपके बच्चे प्रभु जो भवन में आपके लेकर आए हैं, ये प्रभु इनका बोया गया प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। इनका बोया गया प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, और अंधकार की आत्माएं इनके जीवन के इनकी उपज को खराब ना करने पाए। परमेश्वर इनके जीवन को ब्लेस करे प्रभु, इनके लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर प्रभु, स्वर्ग की खिड़कियों को खोलकर प्रभु इनके ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करे प्रभु, और वो बारिश इनके जीवन में, इनके परिवार में उतर कर आए परमेश्वर, कि अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने पाए और इनका बोया गया इनकी जिंदगी में फल लेकर आए। इनके जीवन में प्रभु शैतान कुछ भी नष्ट ना करने पाए, उस परमेश्वर शैतान कुछ भी इनके जीवन में नाश ना करने पाए। इनके दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे परमेश्वर, कि अपनी भूमि की उपज खाने पाए। खुदा बाप प्रभु ऐसा अनुग्रह करें इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। परमेश्वर जो कुछ लेकर आए हैं यीशु मसीह का लहू लगाकर प्रभु इनके फाइनेंशियली ब्लेसिंग मांगता हूं प्रभु, इनका जीवन फाइनेंशियली ब्लेस हो, इनका फैमिली फाइनेंशियली ब्लेस हो, इनका परिवार, इनके घराने का हर एक जन प्रभु इनका फाइनेंस प्रभु ब्लेस हो। परमेश्वर इनके लिए जॉब के लिए नए रास्ते खुले, नए बिजनेस के लिए रास्ते खुले। जो लोग प्रभु बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़े, उनके बिजनेस का इनकम बढ़े परमेश्वर। जो लोग जॉब करते हैं प्रभु उनका जॉब में प्रभु उनका तनख्वाह बढ़े परमेश्वर, उनको प्रमोशन बढ़े, उनको प्रमोशन मिले परमेश्वर। हर एक प्रकार का प्रभु जो फाइनेंशियली ब्लेसिंग का जो सोर्स है इनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आए प्रभु, और ये फाइनेंशियली ब्लेस हो परमेश्वर। इनका फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, इनका फाइनेंशियली इनका सोर्स बढ़े प्रभु, इनका फाइनेंशियली इनकम का सोर्स इनके जीवन में बढ़े, और ये फाइनेंशियली ब्लेस रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। ज़ारा लहीन तार बन सखल जलमंत ज्ञान। स्वर्गीय पिता प्रभु अपने इन बच्चों को ब्लेस करे प्रभु, इन्हें आशीष देकर इन्हें सुरक्षित रखे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बड़े दया, बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए प्रभु, जो आपने अपने इन बच्चों के लिए प्रभु सजा कर रखा है प्रभु। आपने कहा मेरे नाम को मेरी प्रजा के ऊपर रखना और मैं आकर उन्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आपके नाम को इन लोगों के ऊपर रखता हूं मैं,
और प्रभु इनसे मैं कहता हूं, इनके जीवन के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, इनके परिवार के ऊपर मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होता रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप आप सबके साथ, परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक विश्वासी और उनके परिवारों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता रहे। गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।